देखिए, हम लोग मौलाना कल्ब जवाद के मुकाबले में नहीं हैं, ना हमारा उनसे कोई झगड़ा है, ना कोई लड़ाई है, बल्कि हमने तो उनको भी दावत दी थी। ऐसा लगता है कि वो कुछ अफराद हैं जो नहीं चाहते हैं कि शिया कौम के लिए, शिया मज़हब के लिए कोई कुछ करे। देखिए, शिया उलमा असम्बली का पहला मकसद ये था कि जितने भी शिया उलमा हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करना, उन्हें जोड़ना, उनके अंदर रब्त पैदा करना, ताकि जो काम भी किया जाता है वो लोगों के राय मशवरे से किया जाए और ये जो है मुत्तहिदा आवाज़ हो, ताकि उसके अंदर दम पैदा हो सके। तो हमारा पहला मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा शिया उलमा को असम्बली से हम जोड़ सकें। यह काफ़िला शुरू हुआ था 12-15 लोगों से, मगर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 600 से ज़्यादा हमारे रुकन बन चुके हैं। ये 600 की तादाद वो बता रहे हैं जो परसों तक की तादाद थी, लेकिन आज जो काफ़ी तादाद में लोग और जुड़े हैं, तो उम्मीद है कि शायद 700 से भी आगे बढ़ चुकी हो। तो पहला काम हमारा ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शिया उलमा को मुत्तहिद कर सकें, उन्हें जोड़ सकें और एक प्लेटफार्म पे उन्हें ला सकें। इसके अलावा हम लोगों ने ये जो है मदारिस दीनिया की इस्लाह के सिलसिले में कदम उठाया और काफ़ी काम उस सिलसिले में अंजाम दे चुके हैं। फिर जब हिजाब का मसला उठा था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील दाखिल करने में शिया उलमा असम्बली ने काफ़ी अहम किरदार अदा किया और छोटे मोटे काम और भी अंजाम पाते रहते थे। असल जो हमारा मकसद है वो शिया उलमा को एक प्लेटफार्म पे लाना, एक आवाज़ करार देना, ताकि उनकी बातों का असर हुकूमत पर भी हो सके और हमारे अपने अवाम के अंदर भी उनकी बातों में एक वज़न पैदा हो सके। उनका शायद शुरू से मकसद भी नहीं था कि सबको इकट्ठा करना, कुछ अफराद इकट्ठा हो करके कौम के लिए कुछ काम अंजाम देते थे और अंजाम दे रहे हैं। माशाल्लाह उनके ख़दमात अपनी जगह पर रहे हैं, उनके ख़दमात से कोई इनकार नहीं किया जा रहा है। शिया असम्बली पहली मरतबा इस तरफ आगे बढ़ी कि सबको जोड़ा जाए, किसी भी तर्ज़ ख़याल के हों। कभी होता है कि जो हमारे हम फ़िक्र हैं, इसलिए इसका नाम असम्बली रखा गया कि असम्बली वो जगह होती है जहाँ मुख्तलिफ़ ख़याल के लोग इकट्ठा होते थे। हिंदुस्तान की असम्बली है, वहाँ पर बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, मुस्लिम लीग भी है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है। ख़यालात सबके अलग अलग हैं, लेकिन एक बात पे सब इकट्ठा हैं कि भारत के लिए सब इकट्ठा हैं, मुत्तहिद हैं। इसी तरीके से वो सारे शिया उलमा जो किसी भी तर्ज़ फ़िक्र के, सलीक़े के हामिल हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, वो अपने काम को अंजाम देते रहें। उनके काम को रोकना नहीं मुराद है, वो अपने काम करते रहें, प्लस मुत्तहिद हो करके काम करें, एक समत में आगे बढ़ें, एक जहत में आगे बढ़ें। कि हम लोग मौलाना कल्ब जवाद के मुकाबले में नहीं हैं, ना हमारा उनसे कोई झगड़ा है, ना कोई लड़ाई है, बल्कि हमने तो उनको भी दावत दी थी, उनके पास भी गए थे और वो आने को तैयार भी थे, मगर किसी मजबूरी की बना के पर वो नहीं आ सके हैं। मजलिस उलमा से हमें इख्तिलाफ नहीं है, मजलिस उलमा के सदर हमारे मेंबर हमारे यहाँ के हैं। मजलिस उलमा हैदराबाद जो है उसके सदर जो हैं वो हमारी मजलिस ख़ास में जो हैं शामिल हैं। मुख्तलिफ़ तंजीमें जो उलमा की हैं उनके मेंबरान हमारे साथ हैं, तो वो अलग नहीं हैं। हम तो चाहते हैं इन सब के साथ मिल करके इनके ताउन से एक चीज़ को आगे बढ़ाना, वरना कोई उनसे टकराव नहीं है। जहाँ तक मौलाना जवाद नकवी का मामला है, असम्बली का कोई ताल्लुक़ उनसे नहीं, कोई रब्त उनसे नहीं, ना उनसे किसी से भी, किसी से वाबस्ता नहीं। एक आज़ाद जमात है जिसके सारे काम जो हैं वो अक्सरियत के वोट से होते हैं, राय मशवरे से होते हैं। फ़र्द वाहिद की यहाँ कोई हैसियत है ही नहीं है। जवाद नकवी साहब का जहाँ तक मामला है, खूब जवाद नकवी साहब की न सारी बातों से हमें इत्तेफाक है, न सारी बातों से इख्तिलाफ है। अब अगर वो कहेंगे अल्लाह एक है तो क्या हम कहेंगे अल्लाह दो है? हम भी अल्लाह एक मानते हैं। वो कहते हैं इमाम 12 है तो क्या हम कहेंगे इमाम 13 है? ना उनकी हर बात से इख्तिलाफ है, ना उनकी हर बात से हमें इत्तेफाक है। बहुत सी बातें होती हैं कि जिससे हमें इत्तेफाक नहीं है उनकी बातों से। तो जिस तरह के और भी कोई आलिम हो सकते हैं, जवाद नकवी ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, आपस में इख्तिलाफात होते हैं उलमा। अब देखिए, तस्वीर तो कोई भी शाया कर सकता है। अगर से जवाद नकवी से मेरी मुलाकात शायद 30-32 साल पहले की है। 30-32 साल के दौरान तो न उनसे कोई राबिता रहा, ना कोई टेलीफोन रही। हाँ, 30-32 साल वो हमारे क्लास फेलो थे, हमारे साथ पढ़ते थे। वो कुम में जब हम लोग पढ़ते थे, बहुत से लोग पढ़ते थे कुम में, मुख्तलिफ़ मुल्कों के अफराद थे, वो भी उनमें से एक थे।
ہم لوگ ساتھ پڑھتے تھے، لیکن کوئی ہمارا رابطہ نہیں تھا۔ اب کسی کو کسی وجہ سے کچھ بغض ہے، اور جب یہ سارے مسائل کب کھڑے ہوئے ہیں؟ جب سے شیعہ علماء اسمبلی بنی، اس سے پہلے نہیں ہوتے تھے۔ سید جواد کے مسائل تو آج کے نہیں، بہت پرانے ہیں، تو اس وقت کیوں نہیں بولے بھائی؟ اب ان کو نظر آیا، جیسا لگتا ہے کہ وہ کچھ افراد ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ شیعہ قوم کے لیے، شیعہ مذہب کے لیے کوئی کچھ کرے۔ وہ شیعہ مذہب کو زیادہ سے زیادہ زمین دوز کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ہم انہیں شیعہ دشمن سمجھتے ہیں، وہ شیعہ دوست نہیں ہیں، شیعہ دشمن ہیں۔ صرف اس بات کو ٹارگٹ بنانا کہ مطلب یہ ان کے، اول تو آپ کے پاس کوئی ثبوت اس چیز کا نہیں ہے کہ کسی قسم کا کوئی تعلق سید جواد نقوی سے میرا شخصاً یا اسمبلی کا ہو۔ ہاں، بعض اراکین ہمارے ہیں جو کسی زمانے میں ان کے شاگرد رہے ہیں قم میں، کسی زمانے میں رہے ہیں، ان کا بھی 10-12 سال سے کوئی ربط ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ ان کے شاگرد رہے ہیں۔ خب کوئی کسی کا شاگرد ہو سکتا ہے، کسی کا استاد یہودی ہے، کسی کا استاد عیسائی ہے، کسی کا استاد ہندو ہے کہ نہیں؟ ہمارے اسی ہندوستان میں کیا سب کے استاد جو ہیں شیعہ ہوا کرتے ہیں؟ نہیں۔ کالج میں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ یونیورسٹی میں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ ہمارے سابق علماء حتی ہمارے دینی مدرسوں میں اہل سنت پڑھایا کرتے تھے، اہل سنت پڑھنے بھی آتے تھے، اہل سنت پڑھانے بھی آتے تھے۔ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اب ان کو چونکہ شخصی زندگی میں کوئی کمزور پوائنٹ نہیں ملا جس کو وہ اچھال سکتے، اب یہ وہ بہانہ بنایا کہ جی وہ سید جواد، یا یہ کہ آپ اگر سید جواد کے حامی نہیں تو ان کے خلاف بیان کیوں نہیں دیتے؟ بھیا حامی سے کیوں آپ امید رکھتے ہیں؟ شیعہ علماء اسمبلی ہی سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف بیان دے؟ ہندوستان میں 70 مدرسے، کس مدرسے نے جواد نقوی کے خلاف بیان دیا ہے؟ کس تنظیم نے جواد نقوی کے خلاف بیان دیا؟ اور جواد نقوی ہی نہیں، کیا بہت سارے افراد ہیں جن سے ہمیں فکری اختلاف ہے، ان کی بات کو ہم نہیں مانتے، تو اوروں کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے کہ فلاں کے خلاف کیوں نہیں دیا؟ ایک وہی رہ گئے ہیں آپ کو۔